बलवंत सिंह जी के बारे में सभी लोग काफ़ी समय से, राजस्थान पत्रिका, भास्कर, सभी काफ़ी समय से लेख देते रहे हैं और ये 13 तारीख को उनकी याद में एक मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है। उसके लिए राजनाथ सिंह साहब, भारत के रक्षा मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी जी, जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और वो 13 तारीख को निर्धारित समय पे 11 बजे बाखासर पधार जाएंगे। इसलिए सभी को मेरा यही निवेदन है कि सर्दी का समय है, सुबह के समय में 11 बजे से पहले पहले सबको बाखासर पहुंचना है और जो सीमा के प्रहरी के रूप में उन्होंने जो अपना राष्ट्र धर्म निभाया, उसके लिए मान सम्मान देने के लिए 36 सिकोम की जनता, वहां से भुज से, कोरियानी कपूरासी से लेके बीकानेर, मारवाड़ नहीं और कई क्षेत्र से लोग आएंगे और उनको मान सम्मान देने के लिए आप सभी बाखासर पधारें। यही मैं आप सबसे अपेक्षा रखता हूँ। इस क्षेत्र को करता और भारत पाकिस्तान के युद्ध में कितना अहम योगदान जो इस क्षेत्र के लोगों का उनके साथ रहा। ये चीज मेरा तो जन्म 71 का है, लेकिन हमें धीरे धीरे सब चीजों का पता लगा। अभी एक आपने आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी का एक इंटरव्यू जो सोशल मीडिया पे आया, उसमें उन्होंने BL बावा करके थे, उन्होंने कहा कि जब हमारी गाड़ियां धंसने लगी आगे जाके, जब वो हम सरूपा के तले से आगे बढ़े, 4 किलोमीटर जाने के बाद हमें रास्ता भटकने का अंदेशा हुआ, तो जयपुर महाराजा भवानी सिंह साहब की पहले से ही बलवंत सिंह साहब को जानते होंगे, तो उन्होंने कहा चलो बाखासर। तो उन्होंने कहा जब हम बाखासर पहुंचे तो वहाँ 4 स्टर्लिंग घोड़े बांधे हुए थे और जैसे हम घर गए तो उनको ये बात बताई तो कि महाराज साहब आप तो रास्ता बताएं, क्या बात करते हैं, मेरा सिर भी आप और देश के लिए कुर्बान है। ये चीज़ अभी इस कार्यक्रम के लिए मैंने उनको भी आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने कहा मैं जयपुर में रहता हूँ, सर्दी का मौसम है, मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता है। मैं इस चीज़ की आपको हार्दिक शुभकामना देता हूँ और ये चीज़ आपने उनके याद में, क्यों आने वाली पीढ़ी को क्या पता कि वो कैसे थे, तो उनकी याददाश्त में हम इस मूर्ति का अनावरण करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं क्षेत्र की बात करें, बॉर्डर एरियाज की बात करें, तो लोगों में देखते हैं चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या जब जब ऐसी स्थितियां बनी तो बॉर्डर के लोग हमेशा से डटे रहे हैं, सेना के साथ कंधे से कंधा मिलेगा। तो क्या ये प्रेरणा देने का संदेश भी है आने वाली पीढ़ी? बिल्कुल, देश के आने वाली पीढ़ी को, फौज तो देश की लड़ती है, लेकिन हिंदुस्तान के हर नागरिक को देश की ऐसी परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहने की एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। कितने लोग उस कार्यक्रम में आने की संभावना है और क्या क्या व्यवस्था है आपकी ओर से वातावरण? वो तो आप लोगों की भावना आप घूम के पता लगाएं, लोगों की कितनी भावना, कितने आएंगे। कि हमने अभी तक कोई ऐसा, ये पहली बार आपको सामने सारी बात बता रहे हैं, कोई ऐसा कोई प्रचार प्रसार नहीं किया है, लेकिन लोगों की अंतरात्मा की भावना है। अगर उन्होंने इतना सब कुछ किया है तो हम सब कुछ काम छोड़ के भी उस दिन बाखासर जाएंगे। पत्रकार वार्ता में पधारे हुए सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार कि आप समय निकाल कर पधारे। साथ ही हम सरहद की सीमा पर रहते हैं, समय बहुत खराब है। ऐसी परिस्थितियों में 61-71 के युद्ध में जिन महानुभावों ने अपने देश के लिए सेना का नेतृत्व किया, एक आम आदमी का क्या कर्तव्य होता है, इसकी भूमिका का निर्वहन किया। तो इस प्रकार सबसे पहले तो मैं उनके परिवारजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐसी महान शख्सियत का एक मूर्ति का अनावरण कर रहे। आप सभी मीडिया, मेरी तरफ से भी अनुरोध है, उस दिन आप जरूर वहाँ पधारिए, तो अपने को मालूम पड़ेगा कि उनके क्या कार्य थे। जिस लोग जो अपन सुनते आ रहे वास्तव में सही है, कितने लोग आते हैं। तो अपने समाज के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए भी ये प्रेरणा कैसे मिलेगा कि जब एक सेना देश की सरहद की रक्षा नहीं करती, अपन सिविलियन आम नागरिक का भी ये कर्तव्य है कि ऐसे कठिन युद्ध की स्थिति में भी अपने को समय समय पर सेना का मार्गदर्शन करना चाहिए, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका साथ देना चाहिए।
कई बार आपने सुना कि कई बाड़मेर के 2-3 व्यक्तियों को सिविलियन शौर्य पदक भी मिला। उनमें भीम सिंह जी, सत्तर सिंह जी, हेम सिंह जी, बलवंत सिंह जी, इन्होंने कईयों ने शस्त्रों के द्वारा सेना को साथ दिया। किसी ने रसद सामग्री पहुंचाकर, किसी ने गाइड के रूप में काम करके। तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। इसके लिए परिवारजन को बहुत बहुत आभार। आपका भी विशेष आमंत्रण, आप उस दिन पधारिए और पर उस फंक्शन को सफल बनाने यही